आप ये देखिए वहाँ का कलाकार भी, स्टेटमेंट उसकी भी देखिए। हमारे यहाँ अपब्रिंगिंग आप देखिए साहब, बड़े बड़े एक्टर भी हमारे यहाँ हैं, बड़े बड़े गायक भी हैं, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं क्या वो छोटों पे ध्यान भी देने का फुर्सत भी है उनके पास? देखिए, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री आज के टाइम पे उस स्पीड से ग्रो नहीं कर रही है जो कि आज से कुछ टाइम पहले करती थी, और अदर इंडस्ट्री लाइक पंजाबी, हरियाणवी, बॉलीवुड म्यूजिक से काफी अच्छा रिजल्ट देने लगी है। तो आखिरकार बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि ये इन सभी नॉर्मल इंडस्ट्री से भी काफी ज्यादा पीछे हटती जा रही है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इसके सोल्यूशन क्या होने वाले हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम बात करें आज से कुछ टाइम पहले की, यानी सन 2000 की, तो उस टाइम पे लोगों के घरों में या तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे या फिर नॉर्मल रेडियो, और इन दोनों सोर्सेज पर लिमिटेड चैनल हुआ करते थे जिन पर ज्यादातर सीरियल या फिर बॉलीवुड ओल्ड मूवीज का एक दो चैनल। मतलब कि उस टाइम पे ना तो पंजाबी सॉन्ग्स के लिए कोई सोर्सेज था और ना ही हरियाणवी सॉन्ग्स के लिए, और शायद ये दोनों चीजें मार्केट में उस टाइम पे थी ही नहीं। और उस टाइम पे टीवीज पर बॉलीवुड के सिर्फ एक दो चैनल ही थे जिन पर हम ओल्ड मूवीज को कंज्यूम करते थे, और इन मूवीज की वजह से ही हमें बॉलीवुड के गानों का पता चलता था। इसी वजह से उस टाइम पर बॉलीवुड मूवीज काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी, और क्योंकि बॉलीवुड मूवीज का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ रहा था, और साथ ही साथ इनकी वजह से लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स को भी काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे, क्योंकि उस टाइम पे ये चीजें देखने के लिए सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज थे। तो ये टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट था, क्योंकि अपने आप को धीरे धीरे काफी ज्यादा ग्रो कर रही थी। बट फिर अचानक से दो ऐसे मेजर टाइम आए जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। तो सबसे पहले 2016 के एंड में जियो नाम का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आता है, और उस टाइम की बात मुझे आज भी याद है कि जब 2016 के एंड में जियो सिम लॉन्च होती है तो इस सिम का इतना ज्यादा क्रेज होता है कि लोग इसको लेने के लिए बड़ी बड़ी लाइनों में लगते हैं। और फाइनली जब बहुत सारे लोग इस सिम को यूज करने लगे तो बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे ये पता चलने लगा कि YouTube और Instagram नाम की भी कोई ऐसी चीज है जिनकी मदद से हम किसी भी कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब कि YouTube लोगों के लिए एक ऐसी नई चीज थी जिस पर वे किसी भी टाइप्स के सॉन्ग्स, किसी भी टाइप्स की मूवी और किसी भी टाइप की वीडियो देख सकते हैं, और यहीं से ही एक मेजर ग्रो मिलती है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को। मतलब कि पंजाबी इंडस्ट्री ने मूवीज से ज्यादा सॉन्ग्स पर काम करना शुरू कर दिया, और एक अच्छा सा सॉन्ग्स बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू कर दिया था। अब जो कि लगभग सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगे थे, तो ये सॉन्ग्स सभी के पास जाने लगे और लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आने लगे। और इसी चीज का फायदा उठाकर हरियाणवी इंडस्ट्री भी इन चीजों में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, और हरियाणवी सॉन्ग्स भी यूट्यूब पर काफी ज्यादा अपलोड होने लगे, जिसकी वजह से लोग इनको भी काफी ज्यादा पसंद करने लगे। अब यहाँ पर इंटरनेट के बारे में काफी ज्यादा लोगों को पता चल चुका था। बट एक और सेकंड मेजर टाइम पीरियड आता है जिसका नाम होता है कोविड, और इस कोविड की वजह से हर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठा था और वहां पर यूट्यूब के माध्यम से काफी ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करने लगा था। लेकिन इनके सामने अधिकतर हिंदी कंटेंट ज्यादा आने लगा था, जिसकी वजह से ये उसे देख देख कर बोर हो गए, और अब पब्लिक कुछ नया चाहती थी। और उसके बाद सभी ऑडियंस धीरे धीरे साउथ इंडियन कंटेंट पर शिफ्ट होना शुरू हो जाती है, और उनकी सभी प्रकार की मूवीज देखना शुरू कर देती है, और लोगों को इनका कंटेंट काफी ज्यादा पसंद भी आता है। अब यहाँ पर सभी ऑडियंस के पास किसी भी प्लेटफॉर्म की वीडियो को कंज्यूम करने के लिए मल्टीपल चॉइस थी। तो अब धीरे धीरे सभी के घरों में इंटरनेट अवेलेबल हो गया था, तो इसीलिए आने वाली न्यू जनरेशन को कुछ नया चाहिए था, और यही इनका कारण था पंजाबी, हरियाणवी और साउथ इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो जाना, क्योंकि ये सभी लगातार एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं। लाइक पंजाबी इंडस्ट्री, एक टाइम वो था जब पंजाब के सभी सॉन्ग्स में लगभग ढोल का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था, और आज के टाइम में ये नए नए टाइप्स की बीट क्रिएट करने लगे हैं जो कि ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आने लगी है। लाइक AB ढिल्लों, करण औजला और दिलजीत, ये सभी पंजाबी क्रिएटर कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं, और सभी ऑडियंस को अपने ऊपर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखते हैं। लाइक दिलजीत, जो कि अब इंटरनेशनल लेवल पर काम करने लगे हैं, और अदर कंट्रीज में भी इनके सॉन्ग्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगे हैं। और यही बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही देख लो, यहाँ पर वो ही घिसे पिटे पुराने सॉन्ग्स लेकर आते हैं, मतलब कि उनमें थोड़ा बहुत चेंज करके उन्हें रिमिक्स बना देते हैं या फिर उनका रीमेक निकाल देते हैं। लेकिन पंजाबी इंडस्ट्री में आप ही देख लो कि आजकल कितने ज्यादा हिप हॉप आर्टिस्ट हैं जो कि नए नए हिप हॉप सॉन्ग्स निकाल रहे हैं, जैसे हनी सिंह, बादशाह पाजी। ये एक हिप हॉप आर्टिस्ट है, लेकिन इनके कंटेंट में काफी ज्यादा दम है, और जिसकी वजह से आने वाली सभी न्यू जनरेशन इनको काफी ज्यादा पसंद करने लगी है। तो गाइस, अब आपको समझ आ गया होगा कि एक टाइम वो था कि जब बॉलीवुड इंडस्ट्री काफी ज्यादा ऊंचाई छूने लगी थी, और उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मूला बना लिया था जिसे वे बार बार चेपे जा रहे थे। और इस बात को आप अच्छे से जानते हो कि आप किसी चीज को बार बार उसी वे में देखोगे तो आप उस चीज से काफी जल्दी बोर हो जाओगे। तो यहाँ पर
पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से तो ऑडियंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी चीजें निकालनी चाहिए और साथ ही नई नई चीजों पर काम करना चाहिए और अपनी कोई नई क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए, जिससे लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा और लोग फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी ज्यादा पसंद करने लगेंगे। वेल, आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।